दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके चैनल का वॉच टाइम अपडेट कब होता है, कब काउंट होता है और आपके चैनल का वॉच टाइम कब जो है डिक्रीज या घट जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है वॉच टाइम को लेकर, क्योंकि वॉच टाइम आपके चैनल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि जब तक आपके चैनल पे वॉच टाइम नहीं होगा तब तक आपका चैनल जो ग्रो नहीं करेगा भाई। इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि चैनल पे नया है तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वॉच टाइम क्या होता है, कैसे काउंट होता है और तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉच टाइम क्या होता है, कैसे काउंट होता है और स्टार्टिंग के चैनल में आप जो कैसे ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम ला सकते हैं, और बाद में आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिसके थ्रू आपका वॉच टाइम जो है कम हो जाएगा। 100% लिख के ले लो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वॉच टाइम। वॉच टाइम क्या होता है? वॉच टाइम होता है आपकी वीडियो पे जितने ज्यादा लोग देखते हैं उस पे जो मिनट्स काउंट होते हैं वो मिनट जो है घंटों में, आवर में जो है कन्वर्ट होते हैं, और वही जो है घंटे, जैसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो है ये अपडेट होते हैं मोनेटाइजेशन टैब में, जहां पे जो है मीटर लगा होता है कि 4000 घंटे। तो ये जो है मिनट में काउंट नहीं होती, ये जो है घंटे में होते हैं। अच्छा, ये अपडेट कब होता है? सपोज दैट आपकी वीडियो आज जो है 12 बजे अपलोड हुई, अब इसके बाद उस पर जो व्यूज आते जाएंगे ना, तो वो जो है पहले जाते हैं नॉर्मल एनालिटिक्स में, नॉर्मल एनालिटिक्स में। इसके बाद वहां से वो जो 24 घंटे यानी कि 24 आवर का समय लगता है, और वहां से जब वो घंटों में तब्दील हो जाते हैं, जब वो मिनट्स मिलके 60 मिनट मिलने के बाद 1 घंटा बनता है, वही 24 घंटे के बाद जो अपडेट होता है आपके मोनेटाइजेशन टैब में। और अब बात कर लेते कि आप अपने चैनल का वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं स्टार्टिंग के चैनल में। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप वीडियो बनाओ लेकिन शेयर ना करना दोस्तों में। सबसे बड़ी गलती यही होती है, मैंने नहीं किया, मैंने पिछले चैनल में किया था, इसमें नहीं किया। गलती क्यों? शेयर करोगे, कोई भी हो भाई, वीडियो को जो है आदमी बहुत कम से कम देखता है। यदि आप शेयर करके मतलब खुद फोर्स कर रहे हो, देखना भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है। यदि हम अच्छा नॉलेज देंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो यदि उसने ढूंढ कर सर्च से आया हुआ ना वो देखेगा। यदि हम खुद कहेंगे तो वो ना देखेगा। तो इसीलिए जो आप वीडियो को शेयर ना करना, शेयर करने से जहां वीडियो आगे जानी होती है वहां रुक जाती है भाई। वो करते हैं क्या कि वीडियो पे क्लिक किया, 2-4 सेकंड देखी, कम बंद कर दिया, तो भाई लग गया कि ले भाई तेरा मैंने व्यूज बढ़ा दिया, व्यूज का घंटा बढ़ा दिया, वीडियो और जानी थी उसको भी नीचे कर दिया। इसीलिए आपको शेयर नहीं करना। आपको करना क्या कि दूसरों को मोबाइल लेके खुद की वीडियो सर्च करना, सर्च से आपको जो है वो वीडियो पूरी देखनी है। तो YouTube में जो है आपकी वीडियो टॉप पे भी आने लगेगी, सर्च में आने लगेगी, और आपको अच्छा खासा वॉच टाइम भी मिलेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि वॉच टाइम जो है कब काउंट नहीं होता, वॉच टाइम कब काउंट नहीं होता और वॉच टाइम कब कब जो है आपका घट जाएगा। यदि आपने वीडियो कोई भी जो है डाली और उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ गए, वॉच टाइम मिल गया, और उस वीडियो को आपने डिलीट कर दी, तो भैया वॉच टाइम गया। ठीक, यदि आपने जो उस वीडियो को जो है पब्लिश करने के बाद उसको प्राइवेट कर दिया या फिर अनलिस्टेड कर दिया, तो वॉच टाइम आपका घट जाएगा। लेकिन आप जो वापस अगर उसको पब्लिश करोगे तो वो जो पुराना वाला वॉच टाइम तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, यदि आप किसी ऐप के थ्रू वीडियो देखते हो अपने चैनल की, आप सोचते हो कि होशियारी करके इस ऐप से जो है ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम मिल जाएगी। काफी सारी ऐसी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, लोग कहते हैं कि इस ऐप से जो आप अपने चैनल का वॉच टाइम जो है 2 दिन में बड़ा कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। नहीं करना, चैनल कहीं का ना रहेगा। तो आप जो है यदि आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब का जो इंजन है, यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो भैया बहुत खतरनाक है। आप यदि किसी के चैनल पे एक गाली भी लग दिए ना, तो आपका जो है चैनल वहां पे जो है ब्लॉक हो जाएगा। उस चैनल के लिए वो चैनल जो वहां पे ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए YouTube जो है सर्च इंजन बहुत आगे हो चुका, तो आप ये गलती ना करना कि आप जो किसी ऐप के थ्रू जो है वॉच टाइम पूरा करो, शॉर्टकट नहीं अपनाना। और यदि आप जो है गूगल एड्स का प्रयोग करते हैं तो वहां तो आपको पता ही है कि भैया काउंट नहीं होता आपका वॉच टाइम, बस आपकी वीडियो पे जो है व्यूज आ जाते हैं और आपका चैनल 4 लोगों के बीच में आ जाता है, थोड़ा सा सर्च में आने के जो चांस बढ़ जाते हैं। अब जो आपको मेहनत करनी होती है, तो यदि आप पैसा लगाना चाहते हो तो व्यूज तो मिलेंगे, लेकिन वॉच टाइम की जो कामना ना करना, वहां कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि वॉच टाइम जो 24 घंटे के अंतराल पे जो है अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया।
पहले जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स के बाद वो एक घंटों में तब्दील होता है, और वो घंटे जो 24 घंटे के अंतराल पे जब 24 घंटे हो जाते तो मोनेटाइजेशन टाइम में अपडेट हो जाता है। इसके बाद यदि किसी भी तरह के फेक व्यूज आते हैं तो वहां से जो भी वॉच टाइम मिलेगा वो काउंट नहीं होता। यूट्यूब उसको समझ जाता है, इतना चूतिया आदमी नहीं है, इतना बड़ा सर्च इंजन है, तो होशियारी ना करना, है ना। तो आपको जो है एकदम रियल तरीके से व्यूज लाने हैं, और उन व्यूज से जो भी वॉच टाइम मिलेगा वो वॉच टाइम आपके चैनल पे ग्रो करने के काम आएगा। तो आई थिंक आपको सारा कुछ जो समझ में आ गया होगा। तो बस यार वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हैं तो वो लाल वाला बटन दबा सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।